क्या आप इन्हें जानते हैं? ये है केन शी हुआंग, चाइना के सबसे पहले सम्राट एम्पेरर। सिर्फ 38 साल की उम्र में केन चाइना के सभी राज्यों को जीतकर एक करने में कामयाब हुए और चाइना के सबसे पहले बादशाह बने। इट वॉज थ्रू ट्रिकरी एंड वायलेंस। ये सब कुछ इन्होंने धोखेबाजी से करा था, धोखेबाजी से इन्होंने जीता था और एक राष्ट्र बनाया चाइना। इन सब की वजह से राजा के बहुत दुश्मन भी बन गए थे और वो डर से पागल भी होने लगे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी इनकी ही देन है। इन सब के बावजूद किन को मौत से बहुत डर लगता था और उसने अमृत को ढूंढने के लिए अपनी दिल जान लगा दी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर वो अमृत पी ले तो वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। और इस अमृत को पाने के लिए किन ने अपने हजारों सैनिकों के साथ 3 बार फिजू आइलैंड की यात्रा की और वो लोग कभी नहीं लौटे। दे नेवर रिटर्न्ड। शायद इसीलिए क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो अपने वादे के अकॉर्डिंग अमृत लेकर नहीं आए तो वो पक्का मार दिए जाएंगे, तो वो आए नहीं होंगे शायद। अब क्योंकि किन बुरी आत्माओं और मौत से डरता था, इसलिए उसने अपने 200 से ज्यादा पैलेसेस के लिए, महलों के लिए टनल्स और पैसेजवेज को बनवाया ताकि वो छुप सके। क्योंकि किन का मानना था कि अगर कोई उसे देख नहीं पाएगा तो वो एविल स्पिरिट्स, बुरी आत्माओं से सेफ रहेगा। इस तरह से किन ने खुद को सबसे अलग कर दिया। वो आइसोलेशन में चला गया, आइसोलेशन में रहने लग गया, एकांत में रहने लग गया और वो हर बार अलग रूम में सोता था ताकि कोई नींद में मार ना दे, तो कुछ कर ना दे। फिर भी अगर कोई उसको अनजाने में भी देख लेता तो उसका सर काट दिया जाता। इस तरीके से किन खुद को अंदर ही अंदर रख कर सेफ करता गया। लेकिन ऐसा करने से हुआ ये, वो अपने आप को अंदर ही अंदर करता गया, लेकिन इससे हुआ ये कि उसने धीरे धीरे अपने राज्य पर कंट्रोल खो दिया, क्योंकि वो राज्य में नहीं है ना। अब ऐसा टाइम आ गया कि मिनिस्टर्स ने किन के अप्रूवल और बिना उसको बताए काम करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि किन के अगेंस्ट साजिश रचनी शुरू कर दी, क्योंकि किन अब गेम में नहीं है ना। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन नदी के पास में एक पत्थर पर ऐसा लिखा पाया गया कि द फर्स्ट एम्पेरर विल डाई एंड हिज लैंड विल डिवाइडेड। मतलब पहला सम्राट मर जाएगा और उसकी जमीन डिवाइड हो जाएगी। जब किन ने ये भविष्यवाणी सुनी तो अपने सैनिकों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा। जब कुछ पता नहीं चला कि ये किसने लिखा तो किन ने अपने आसपास के सभी लोगों को मार दिया और उस पत्थर को भी चूर चूर कर दिया। इतना डरता था ये। किन खुद को सेफ रखने के लिए बड़े केयरफुली इनकॉग्निटो छुप करके ट्रैवल करता था। फिर फाइनली ऐसे ही एक यात्रा में किन मर गया, अपनी पत्नियों से दूर, अपने परिवार से दूर, दोस्तों से दूर, राज्य से दूर, केवल मुट्ठी भर सैनिकों और किन्नरों के साथ। उसकी डेड बॉडी को वापस लाया गया, जिसके पीछे सॉल्टेड फिशेस से भरी एक गाड़ी थी जो सड़ी हुई लाश की स्मेल को कवर अप करने के लिए पीछे चल रही थी, ताकि उसकी मौत के बारे में किसी को पता ही ना चले। ऐसा रिटर्न में मिलता है कि उनको सेम मिनिस्टर्स ने ही पॉइजन देकर मारा था जिन्होंने आइसोलेशन में जाने के लिए, एकांत में जाने के लिए एनकरेज करा था। जो छुपने की और एकांत में जाने की सलाह दे रहे थे उन्होंने ही मारा। और किन को अमृत का लालच देकर उसको जहर देकर मार दिया गया था, अमृत बता करके कि इससे आप अमर बन जाओगे, और वो जहर था, ऐसा कहा जाता है। दिस वर्ल्ड इज डेंजरस, एनिमीज एंड कॉम्पिटिटर्स आर एवरीवेयर। आपको खुद ही खुद को बचाना होता है, आप छुप नहीं सकते। आप छुपोगे तो और कमजोर बन जाओगे, गेम आपसे छूट जाएगी। छुपोगे तो दुनिया से अनजान हो जाओगे। हम सबको कंफर्ट और सेफ रहना पसंद है, रिस्क लेना पसंद नहीं है, दुनिया में जाना पसंद नहीं है, दुनिया के बीच जाना पसंद नहीं है, कंफर्ट जोन को छोड़ना पसंद नहीं है। लेकिन कई बार यही आइसोलेशन, यही अकेलापन, यही एकांत हमारे लिए डेंजर साबित हो जाता है। वैसे अगर देखें तो नो डाउट एकांत में, आइसोलेशन में काम अच्छे से होता है, फोकस पूरा बढ़ जाता है और काफ़ी सक्सेसफुल लोग और काफ़ी साइंटिस्ट लोग आपको मिल जाएंगे जो इंट्रोवर्ट थे, यानी कि अपनी दुनिया में मस्त रहते थे और वो आइसोलेशन में ही रहते थे, जिनको दुनिया की नहीं पड़ी थी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनमें से काफ़ी सक्सेसफुल लोगों को बहुत अच्छे से अपनी बात मनवानी आती थी। वो दुनिया में भी होते थे और एकांत में भी होते थे, लोगों से और दुनिया से कनेक्शन बनाकर भी रहते थे। चालाकी भी आती थी और चालाकी में फंसते भी नहीं थे और वैसे एकांत में भी काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स इंट्रोवर्ट थे, एकांत में भी काम करते थे, विजन के साथ में काम करते थे, फोकस के साथ में काम करते थे, एनर्जी को पूरा एनालाइज करते थे, एनर्जी को समझते थे, मेडिटेशन करते थे। लेकिन जब दुनिया में आना होता था, जब एप्पल के प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता था, दुनिया के बीच में अपनी चीज़ों को लाना होता था, तब वो वर्ल्ड की बेस्ट प्रेजेंटेशन देकर पूरी दुनिया को हिला देते थे। अगर आपको लगता है कि चालाकी, होशियारी, दुनिया समझना, लोग समझना, नेटवर्क बनाना ये आप नहीं कर सकते,
क्योंकि आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, तो एक गुड न्यूज़ देता हूँ मैं, एक रिसर्च बताता हूँ मैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट्स लोग जो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और कम बोलते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशनल पावर काफ़ी हाई होती है। वो बहुत बारीकी में सोच सकते हैं और इसी वजह से वो आम लोगों से इन जनरल ज़्यादा अवेयर होते हैं, या कह लो कि उनका सिक्स्थ सेंस काफ़ी एक्टिव होता है। वो चीज़ें जल्दी महसूस कर पाते हैं। यानी इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा बातें पकड़ पाते हैं और एनालाइज कर पाते हैं। एक इंट्रोवर्ट इंसान अपने जोन में चालाकी भी समझ सकता है और चालाकी किसी के साथ में कर भी सकता है, लेकिन आपको बुरा नहीं करना है किसी के साथ में। एक इंट्रोवर्ट इंसान बहुत अच्छे से दुनिया जीत सकता है। एक इंट्रोवर्ट इंसान काफ़ी एक्सट्रोवर्ट से अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है। अब सवाल है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी कैसे? आप तो इंट्रोवर्ट हो, आप लोगों से बात करोगे कैसे? वो होगा प्रैक्टिस करने से। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा जहाँ पे मैंने चालाकी समझाई है। चालाकी के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जहाँ मैंने बताया कि आप जितनी लोगों से बात करते हो, नए लोगों से मिलते हो, आप उनको समझते हो, जितने लोगों के साथ में आप काम करोगे, उतनी ही आपको चालाकी, होशियारी और समझदारी समझ आएगी, उतना ही आपको गेम समझ आएगा। और अगर आपको बात करनी सीखनी है, बात करने की कला सीखनी है, चालाकी और होशियारी के दम पर आपको दुनिया जीतनी है, क्योंकि ज्ञान के दम पर केवल दुनिया नहीं जीती जाती है। एक चालाक इंसान ज्ञानी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। ये होती है ताकत चालाकी की। तो आपको अगर चालाकी सीखनी है, बात करनी सीखनी है, आपको गेम समझना है, तो मैंने इसके ऊपर कंप्लीट बुक लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ क्लेवरनेस, यानी चालाकी का मनोविज्ञान। ये किताब आज ही लॉन्च हुई है हिंदी भाषा में, एकदम बातचीत वाली भाषा में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी ही भाषा में, जिसे आप अमेजन पर ले सकते हो। इसकी प्राइस आज बहुत कम है, इसकी प्राइस बाद में बढ़ जाएगी। लॉन्च अभी हुई है, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, द साइकोलॉजी ऑफ क्लेवरनेस को पढ़नी स्टार्ट करो। ये किताब आपको चालाक बनाने में, लोगों से अपनी बात मनवाने में और एट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनने में, लीडर बनने में, पैसों के साथ में लोगों का दिल जीतने में, इज्जत कमाने में और सबके पसंद वाले इंसान बनने में बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि दोस्तों, पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है, इज्जत और लोगों का साथ, नेटवर्क, चालाकी और होशियारी चाहिए। वरना एक मूर्ख इंसान को 1 करोड़ भी दे दोगे ना, तो वो कुछ ही महीनों में वो सारा पैसा उड़ा देगा या फिर उसको कोई लूट लेगा। और चालाकी का मतलब, हर बार बोलते हो, वो नहीं है कि आप दूसरों को बेवकूफ बनाते हो या फिर दूसरों को आप दबाते हो। चालाकी का मतलब है कि ये दुनिया आपको दबा ना सके। इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पेपरबैक बुक है, ये आपके घर पे आएगी, आराम से आप पढ़ सकते हो। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।